नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं और लगातार अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जैसे दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं। और उसका कारण ये है कि अचानक से दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खूब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि ये सक्रियता अलग अलग मौक़ों पर दिखाई दी, पर अब बात हम राजस्थान में कर रहे हैं। आप अमर उजाला राजस्थान को देख रहे हैं और राजस्थान में भी सूचियों की जो राजनीति है जयदेव जी, वो शुरू हो गई है। आज हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखा, वहाँ तो उम्मीदवार तक उनका भी ऐलान हो गया और कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बदला कांग्रेस यहाँ पहले उम्मीदवार देकर ले लेगी, और कई लोग कह रहे हैं कि उसी पैटर्न पर अब राजस्थान में भी उम्मीदवार भाजपा के बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि जोन वाइज वो उन्होंने बांट रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी निभा रहे थे, वहाँ की रिपोर्ट बन गई थी, अब राजस्थान की बारी है। पर उससे पहले जिस कारण से आज हम अपने दर्शकों के बीच पे हैं, उस लिस्ट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दो सूचियां बनाई हैं, दो लिस्ट बनाई हैं। दोनों का मोटा मोटा जो मतलब है वो ये है कि भाई चुनाव में जनता के बीच कैसे जाना है और जनता से क्या वादे करने हैं, उनकी जिम्मेदारी किनके कंधों पर होगी, ये तय हो गया। मेरे हिसाब से एक लाइन की जो इसमें सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या वापस बीजेपी में वो जो रूठना मनाने का दौर चलता है, वो रूठना वाला दौर शुरू हो गया, मनाने वाला रुक गया, खत्म हो गया। देखिए, रूठना मनाना शुरू हुआ या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर साफ दिख रही है कि बहुत कुछ चल रहा है, ख़ास तौर से राजस्थान में और राजस्थान की भाजपा में। हमें सतह पर कांग्रेस का बहुत कुछ दिखाई दिया राजस्थान में, लेकिन जो कहते हैं भाजपा में अंदर खाने जितनी उथल पुथल है वो इन सूचियों से शायद दिखाई देती है। इस सूची में नवसुंदरा होती हैं, दो दो बहुत ही अहम सूचियां होती हैं। वो सूची जो ये तय करेगी कि भाजपा इस चुनाव में क्या वादे करेगी, क्योंकि वादों का बहुत बड़ा दारोमदार होगा इस चुनाव में। जिस तरह की योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए हैं, जिस तरह की योजनाएं पिछले एक साल में लागू की गई हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा, उनकी काट उन वादों में दिखाई देनी चाहिए। वो सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। उसकी जो समिति बनी है, उसकी जो कमेटी बनी है, उसमें जो सदस्य रखे गए हैं, उसमें न वसुंधरा राजे हैं, न सीपी जोशी हैं, न सतीश पुनिया हैं, न राजेंद्र राठौर हैं। राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष है, सतीश पुनिया कुछ महीने पहले तक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके साथ में वसुंधरा राजे जो कि दो दो बार की मुख्यमंत्री हैं। और तीनों के नाम खूब चले हैं मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री वाली। एक नाम मैं भी जोड़ देता हूँ ना, गजेंद्र सिंह शेखावत है, और एक नाम ये भी है जो खूब चला है। हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी खूब चला है। उन अभी नाम नहीं है उनके नाम में। अगर आप ये कहेंगे कि वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, अहम पद है, तो एक दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं जो दूसरी लिस्ट में दिखाई देते हैं और उसके वो अध्यक्ष हैं। मूल सारी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, जो कि हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, बड़े दलित नेता हो चुके हैं अब, अर्जुन राम मेघवाल जी। उनका नाम अगर होता है और गजेंद्र सिंह शेखावत का नहीं होता है, और एक मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी है और दूसरी जो पूरे चुनाव का प्रबंधन करेगी उसकी कमेटी है, तो जो बैकडोर पे सारा कुछ होना है उसके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं, उन दोनों कमेटियों में कई बड़े चेहरे जो नदारत हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा होगी वो वसुंधरा राजे की होगी। मैं क्योंकि अक्सर कहता हूं कि आज की तारीख में भी भले गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आता हो, भले अर्जुन राम मेघवाल का नाम आता हो, सतीश पुनिया का आता हो, लेकिन पूरे राजस्थान में अगर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वसुंधरा राजे सिंधिया अभी भी हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर दोनों लिस्ट में नाम नहीं है, दोनों कमेटियों में नाम नहीं है, तो सवाल बहुत सारे होंगे और बहुत सारे उसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, और रूठने मनाने का दौर भी शायद हमें दिखाई दे। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से कांग्रेस में दिखा 2 साल 3 साल, वैसा शायद न दिखाई दे। अक्सर, हालांकि हमने अमर उजाला राजस्थान के मंच पर तो नहीं, लेकिन दफ्तर पर हम आपसे एक बात ज़रूर करते हैं, राजनीति के तर और क्रिकेट के तर, वो मार्केट की होती है। वसुंधरा राजे का पॉलिटिकल ग्राफ उस शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव जैसा दिख रहा है, और इसमें बात सालों की नहीं है, इसमें तो बात अगर हम पिछले कुछ महीनों की कर लें। राजस्थान का रण ये कार्यक्रम हम लेकर आए, हमने शुरुआत की थी, और हमको जो पहला बड़ा कार्यक्रम दिखाई दिया था वो दिखाई दिया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक कार्यक्रम करने आ रहे हैं, जहाँ वंदे भारत से लेकर तमाम योजना की शुरुआत थी। फिर अजमेर वाली रैली और कुछ चीज़ें हमने देखी थी। तब हमारा सबसे पहला सवाल था कि वसुंधरा राजे कहाँ गायब हो गई। बगल की कुर्सी है लेकिन भाषण नहीं है, भाषण है तो बाद में नहीं है। एक दिन पहले वो अजमेर पहुंचती हैं लेकिन मंच पर सबसे देर में पहुंचती हैं। फिर अचानक से सवाल उठने लगा, जयपुर में प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तमाम बड़े नेता नहीं है, वसुंधरा राजे वहाँ पर भी नहीं है, पोस्टरों पर नहीं है, जो नेता बयान दे रहे हैं उनके नाम में ढेर सारे नामों की फेहरिस्त में वसुंधरा राजे नहीं है।
फिर जैसा आपने जिक्र किया, अर्जुन राम मेघवाल का सियासी कद बढ़ना, गजेंद्र सिंह शेखावत का हर पॉलिटिकल एक्शन पर, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी पर जवाब देना, ऐसा लगने लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया गायब हो गई। फिर अचानक से एक दूसरा दौर आता है, वो जो हाई पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि ऊपर गया मार्केट, उनका सियासी मार्केट। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भाजपा की जो नई कार्य समिति बनती है, जो पूरी की पूरी टीम बनती है, भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप बनती है, उसमें आता है। वो अपनी उस पोजीशन को रिटेन करती हैं, वो दोबारा उपाध्यक्ष रहती हैं और उपाध्यक्षों की सूची में राजस्थान से इकलौता नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का होता है। वसुंधरा राजे के एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह जाते हैं, अपना भाषण रोकते हैं और आपने मैंने उस पर खूब चर्चा की थी, पहले भी हमने आकलन लगाया था, बाद में भी लगाया था। कार्यक्रम को रोकते हैं और कहते हैं कि भाई वसुंधरा जी का भाषण कराइए। वसुंधरा जी शायद नोट्स लेकर आई थी, लेकिन उनका नाम नहीं था, और नाम नहीं होने की बात पर भी आपने बताया था कि बखूबी उन्होंने माना मन संचालन करते हुए कि हाँ नाम नहीं था, लेकिन जब अमित शाह जी ने कहा तो वो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है, बगल की कुर्सी लगती है और ऐसा लगने लगता है कि वसुंधरा राजे के साथ सब कुछ ठीक है। फिर महिलाओं से जुड़ा एक कार्यक्रम होता है, बीजेपी में सबसे मुखर बाइट सबसे पहले दिन वो देती हैं। मणिपुर का मुद्दा कांग्रेस ने सदन में नहीं उठाया था, तब वसुंधरा राजे का एक आंकड़ा आया था राजस्थान में महिला विरोधी अत्याचारों का, और उसके बाद भाजपा के जो तमाम सांसद हैं वो सदन में प्रदर्शन करते हैं। फिर प्रधानमंत्री का बयान आ जाता है। महिला चेहरों में जो आपने कहा उस बात को मानते हुए कि सबसे बड़ा चेहरा वही है, वो आगे होती हैं। इतनी बड़ी भूमिका इसलिए दी क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जब से चर्चा शुरू की है तब से वसुंधरा राजे सिंधिया गायब थी, एकदम से दिखाई दी और अब 2-2 लिस्टों से गायब है। रूठने मनाने में और आपकी उस लाइन को लेते हुए, आप ही से लेते हुए, जो अभी एक वो हुआ, एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, वहाँ पर बहुत कई सारे बड़े नेता थे, लेकिन वहाँ भी वसुंधरा राजे सिर्फ एक ट्वीट में आती हैं, उसमें भी पार्टी का जिक्र कहीं नहीं आता या प्रदेश नेतृत्व का जिक्र कहीं नहीं आता, सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र आता है उस ट्वीट में भी। तो आप ही को कंटिन्यू करते हुए, आपकी ही एक लाइन उधार लेते हुए, अगर वसुंधरा राजे भाजपा की राजस्थान की सबसे बड़ी नेता हैं, तो पार्टी फिर उनकी नाराजगी किस हद तक मोल लेना चाह रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरीके के फैसलों के बाद वसुंधरा राजे पार्टी के सामने सरेंडर करें। इसका एक दूसरा विकल्प भी हो सकता है, एक दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे ज़्यादा नाराज़ हों और वो जो अनबन की खबरें आती रहती हैं पार्टी और वसुंधरा राजे के बीच में, वो और बढ़ जाएं, और अगर सबसे बड़ा चेहरा पार्टी खोती है तो वो तो खामियाजा भी हो सकता है। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो जो जब से ये अगर आप कहें कि अमित शाह का एरा आया या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एरा आया बीजेपी में, उस दौर में या उससे पहले भी बहुत अच्छे संबंध केंद्रीय नेतृत्व से वसुंधरा राजे के कभी रहे नहीं, क्योंकि वो एक तरह से कहें कि वो सोल लीडर के तौर पर और अपनी उनकी एक तरीका है काम करने का और उसी तरह की जानी जाती, और वो चीज़ जो अभी का जो नेतृत्व है उसको बहुत इस तरह से एंडोर्स नहीं करता है, या ऐसा वो नहीं चाहता है कि एक चेहरे के दम पर, एक चेहरा अगर कोई बड़ा होना है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है, उसके अलावा बहुत चेहरे उस तरह से बड़े होते दिखे नहीं कभी। एक अपवाद के तौर पर अगर आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ दें तो कोई ऐसा चेहरा आप पिछले 10 साल में नहीं देख सकते हैं जिसने कि अपनी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी बनाई हो। एक गिन के 2-3 नाम अगर देखेंगे आप, तो चाहे आप गुजरात में जाते हैं तो अचानक से मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, आप अगर 10 साल लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में जीतते हैं, लेकिन वो ऐसा मास लीडर जैसी अपील लेकर नहीं आ पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अपवाद के तौर पर योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं आपको, जबकि उनसे पहले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन उनका भी कद उस तरह से अब नहीं बढ़ पाता है। एक दौर में वो नरेंद्र मोदी के कॉम्पिटिटर कहे जाते थे और ये कहा जाता था कि अगर मुख्य प्रधानमंत्री पद के अगली पीढ़ी से जो नाम आएंगे तो उसमें अगर नरेंद्र मोदी हैं तो एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी होगा। लेकिन अब वो अपनी नियति समझ चुके हैं कि मेरी राजनीति यहीं तक है और मैं प्रदेश की राजनीति करूँगा। वो दिखाई देता है उनके कामों से और कद से भी। कद केवल बढ़ता केवल अगर दिखता है तो वो एक योगी आदित्यनाथ का दिखाई देता है, और दूसरा एक जो एक इम्पोर्टेड नेता हैं उनके, जो कांग्रेस से आए और एक बिस्किट और एक कुत्ते की वजह से बहुत कुछ उन्होंने बदला, और अब वो उस पूरे इलाके में नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा चेहरा वो बीजेपी के बन चुके हैं। उसके अलावा आपको किस स्टाइल पर वैसे मुझे लगता है दर्शक खूब पैदा हों कि पूरी भूमिका में अर्जुन राम मेघवाल का नाम हो तो पहले IAS अफसर कह दिया, बड़े मंत्री कह दिया, समुदाय विशेष से कह दिया, फिर ये भी कह दिया कि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाल में पोर्टफोलियो बदला गया, फिर नाम लिया।
हेमंता बिस्वा शर्मा का तो आपने नाम भी नहीं लिया, बाकी सब कुछ कह दिया। तो वो उनकी, लेकिन आप देखें कि उनका कद बहुत बड़ा है और वो उस इलाके में जिस रीजन में बीजेपी की बिल्कुल प्रेजेंस नहीं थी, वहाँ उन्होंने एक तरह से बीजेपी को का एक तरह से गढ़ बना दिया उस पूरे इलाके को। बाकी 7-8 राज्यों से, मतलब आपकी बात से सहमत होते हुए, सिर्फ असम की बात नहीं है। असम की सिर्फ बात नहीं है, वो उस पूरे इलाके की बात कर रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से वो सबसे बड़े संयोजक हैं बीजेपी के वहाँ पे और सबसे बड़े नेता हैं। तो उन दो चेहरों को अगर आप छोड़ दीजिए तो उस तरह से कद बढ़ता किसी का दिखा नहीं। एक एक छत्र के रूप में विराजमान थी राजस्थान में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका कद भी बढ़ता हुआ उस तरह नहीं दिखा। यहाँ तक कि वो प्रदेश की राजनीति में उनको सक्रिय करते हुए भी भाजपा नहीं दिखाई दी। उन्हें लगातार कोशिश यही की गई कि आप तो सिर्फ सेंटर में रहिए, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। एक तरह का अगर आप देखिए तो वो अगर जब एक हायरार्की डिसाइड होती है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो वो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की अपनी बड़ी जिम्मेदारियां होती। लेकिन आप बीजेपी में इस दौर में जब देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। मतलब आपको राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए थे चुनाव हारने के बाद, उपचुनावों से पहले तक। बिल्कुल, चुनाव हारते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। रघुबर दास झारखंड में चुनाव हारते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। वसुंधरा राजे चुनाव हारती हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी जाती है और दोबारा से फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी गई हैं। तो वो दिखाई देता है कि शायद वो नेता जो उस राज्य में पार्टी को नहीं जिता पाए, उनको आपने प्रमोट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप हार गई पार्टी इसलिए आपने। आपसे सहमत होते हुए उसके पीछे कई लोगों ने और कई तमाम वो बड़े पत्रकार या फिर जो विश्लेषक जो खासतौर पर भाजपा की राजनीति को देखते हैं, उनका ये कहना था, जब ये एकदम से जिन 4 नाम आपने जिक्र किया, जब इतने सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बने, तो ये कहा गया कि भाजपा इन राज्यों में अब अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना चाहती है। और वही आपके उस तर्क से सहमत हुए कि एक तरीके से ये कूलिंग पोस्टिंग है कि अगर ये नेता अपने अपने राज्यों में एक्टिव रहेंगे तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करना मुश्किल हो जाएगा, नए नेताओं को जगह देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो यहाँ लाया गया कूलिंग जो पोस्टिंग आपने कही, लेकिन वो कूलिंग बढ़ा दी गई है। जब राज्य में चुनाव है उस दौर में भी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो रहिए, राज्य के अगर जो बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, भाई मैनिफेस्टो कमेटी वो तय करेगी कि आप जिस सरकार के खिलाफ आप लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित की जा रही हैं, इम्प्लीमेंट की जा रही हैं चुनाव से एन पहले, जिनके दम पे बीजेपी को लग रहा है कि शायद वो जो एंटी इनकम्बेंसी है करीब करीब 15 साल की 20 साल की जो होने जा रहा है, 20 की अगर 1.5 साल 2 साल निकाल दें तो 15 महीने कुल कहें तो, अगर टू बी प्रिसाइज, लेकिन उस पूरी एंटी इनकम्बेंसी को उन योजनाओं से हम काट लेंगे। तो कुछ उसी तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया है अशोक गहलोत ने, तो वो एक बड़ी चुनौती वहाँ उनको दिखाई देती है। तो उसको काटने के लिए आप राज्य के सबसे बड़े नेता को कूलिंग ऑफ पीरियड में ही रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक नए तरह के नेता, नई तरह की लीडरशिप बिल्ट हो। लेकिन क्या वो बिल्टअप का दौर अभी है? वो 5 साल आपने बिल्टअप जो किया उसमें उस तरह के का कद आप क्या खड़ा कर पाए हैं आज की तारीख में? चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में हो, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान में हो, चाहे आप इधर जब आते हैं BD शर्मा हो, इधर आप आते हैं तो फिर आपको सतीश पुनिया हो, ये लोग क्या उस तरह से मास लीड अपील बिल्ड कर पाए हैं? तो वो शायद नहीं दिखाई देता है, वो कॉन्फिडेंस शायद पार्टी को भी नहीं दिखाई देता। और इसी वजह से बहुत सारी उहापोह की स्थिति थोड़ी थोड़ी आपको इन लिस्ट में दिखाई देती है। या फिर अगर इसे उहापोह नहीं कहते हैं आप, तो क्या आप कर्नाटक एक्सपेरिमेंट दोबारा करने जा रहे हैं कि राज्य का सबसे बड़ा जो नेता है, जिसकी सबसे बड़ी मास अपील है, उसको दरकिनार करके आप एक नए नेता को खड़ा करने की कोशिश में आप वो राज्य गंवा देते हैं? तो क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर आपको नुकसान हो? ये बीजेपी को एनालाइज करना होगा, वो बीजेपी ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगी इसका। आपके इस विस्तृत जवाब में मुझे 3 सवाल मेरे दिमाग में आए थे। एक, मुझे लगता है कि अब उस सवाल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको आपने किसी तरीके से आंसर कर दिया है। वो यही था कि क्या वसुंधरा राजे की स्थिति BS येदियुरप्पा जैसे होने वाली है कि चुनावों के दौरान जब प्रचार शुरू हो जाएगा तब वो मंचों पर होंगी, उनको लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले से जो ऊर्जा लगनी होती है, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पार्टी ने दिखाया कि अभी से तैयारी पर आप आ जाइए, अभी से मैदान पे आप आ जाइए, वो नहीं होगी और उसका खामियाजा हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने आंसर किया। 2 और सवाल जो मेरे मन में आते हैं, उसमें पहला ये, अगर भाजपा के तौर पर या भाजपा की रणनीति को समझने के तौर पर देखा जाए, हम बार बार ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे के बजाय किसी और प्रोजेक्शन की बात चल रही है। उस प्रोजेक्शन में
ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्शन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप से आए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि चाहे वो सतीश पुनिया हो, चाहे वो सीपी जोशी हो, वो मास अपील नहीं दिखती जो वसुंधरा राजे में है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक इंडिकेशन जो दिखाई देता है, अर्जुन राम मेघवाल, क्या पार्टी किसी भी तरीके से उन पर कोई दांव लगा रही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई मैसेज देने की कोशिश है? और ये बात, ये तमाम कयास तब से चलने शुरू हुए जब से उनके पोर्टफोलियो को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का कानून मंत्री बनाया, उस दिन वो उनके साथ कार्यक्रमों में दिखाई दिए। अक्सर हमने लोकसभा में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम होते हैं संसद में, जब वो बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं या संसदीय दल की बैठक करते हैं, अर्जुन राम मेघवाल एक प्रमुख चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री के आसपास, विश्वस्त चेहरा जिसको आप कह सकते हैं शब्दों के तौर पर, वो दिखाई देते हैं। क्या उन पर कोई दांव है? और फिर एक दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, वो भी भाजपा को देखने वाले ब्राइट लोगों को एक ब्राइट साइड दिख सकता है, वसुंधरा के समर्थकों को ब्राइट साइड दिख सकता है। पर पहले, क्या अर्जुन राम मेघवाल को लेकर आपको लगता है कि पार्टी को इंडिकेशन करना चाह रही है? देखिए, इसमें तो एक बहुत क्लियर वो दिखाई देता है कि राजस्थान की राजनीति में दलित चेहरे बहुत बड़े उस तरह से नहीं हुए हैं। तो एक तरह से बीजेपी इसको अपना एक नई राजनीति, एक नया वो खड़ा करने की कोशिश कर रही है। सियासी दांव समझ। हाँ, एक सियासी दांव के तौर पर देख सकते हैं। एक चीज़ और देख सकते हैं कि हरियाणा का जब आप उदाहरण देखते हैं तो वहाँ पर एक तरह से चलन था कि जो भी बनेगा वो जाट समुदाय का ही नेता होगा और उसी समुदाय से कोई आने वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा, एक तरह का पूरा वो था। लेकिन एक ऐसे चेहरों को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और लगातार 2 बार वहाँ जीते। हालांकि दूसरी बार समर्थन लेकर सत्ता में आए, लेकिन 10 साल से वहाँ सरकार चला रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, तो जो कि उस इलाके में एक तरह से उस तरह की प्रेजेंस वाला कम्युनिटी नहीं है जिस कम्युनिटी से वो आते हैं। तो उस तरह का एक वो दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज़, जब आप देखते हैं दोनों लिस्ट में, तो एक तरफ बीजेपी, जो हम लगातार बात करते हैं कि पार्टियां जो सामाजिक समीकरण होता है उसको साधने की पूरी कोशिश करती हैं, और इस लिस्ट में जब दोनों लिस्ट को आप देखते हैं तो वहाँ भी दिखाई देता है कि एक लिस्ट में अगर एक दलित चेहरे को उसका प्रमुख कमान सौंपी गई, दूसरी तरफ एक ब्राह्मण चेहरे को कमान सौंपी गई है। उसी में एक चेहरा आप देखते हैं तो राजवर्धन सिंह राठौर भी हैं, जो कि उनकी एक अपनी तरह की फॉलोइंग है, उनकी एक अपनी अपील है। वो चाहे वो खेल जगत से बात कर लें, चाहे आप उनको सेना से जुड़ा मान लें, क्योंकि सेना की से जुड़े लोगों की और या उससे अटैच्ड लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है राजस्थान में। तो वो भी एक अपनी उनकी एक अपील है, तो वो भी एक कमेटी का हिस्सा है। तो वो दिखाई दे रहा है कि कोशिश जो है हर तरह की, चाहे जब टिकट बंटवारे की बात सिर्फ ना करें आप, हर तरह की कमेटियों में भी उस प्रतिनिधित्व को देने की पूरी बीजेपी कोशिश जरूर करती है, और वो दिखाई देता है। और अर्जुन राम मेघवाल की जहाँ तक बात है तो वो दिखता है कि उनका कद जिस तरह से पार्टी बढ़ा रही है, तो एक अगर अल्टरनेटिव के रूप में उस तरह की कम्युनिटी का जिसका एक, क्योंकि आप देश में जब देखते हैं तो उस कम्युनिटी का बेस जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिनिधित्व उस तरह का नहीं रहा है कभी भी हर जगह। इक्का दुक्का उदाहरण हर राज्य में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो अगर अनुपात की तुलना में, अनुपात में देखते हैं जब आप, तो वो पार्टी प्रोजेक्ट करने की कोशिश अगर कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गेन करते हुए की कोशिश जरूर होगी। कोशिशें तो कांग्रेस ने भी की थी, पंजाब में की थी, लेकिन वो आप किस तरह से कर रहे हैं उस पर बहुत कुछ दिखाई देता है। अर्जुन राम मेघवाल को ऐसा नहीं है कि अचानक से उठा के आपने वहाँ पर बैठा दिया। एक उनकी एक लंबी जर्नी है, उनका अपना एक राजनीतिक करियर है, उससे पहले उनका एक प्रशासनिक जो करियर है, तो वो उनके कद को, उनके स्ट्रेचर को ऑलरेडी बड़ा करता है। तो उस तरह की जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें बहुत कुछ आश्चर्य वाला या ऐसा नहीं दिखाई देता है कि ये अवसरवादिता है या एक सिर्फ वोट पुलिंग के लिए केवल रखा गया है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुष्टीकरण के लिए सिर्फ किया गया। तो उस तरह की चीज़ उस मामले में नहीं दिखाई देगी जब बीजेपी उनको अपना चेहरा कहीं से किसी भी चीज़ में बनाती है। तो और मैं आपसे इसलिए भी सहमत हूँ ना, क्योंकि चाहे वो उस पब्लिक इमेज की बात करें जो बतौर राजनेता रही, हमने तो वो तस्वीरें भी याद आती हैं कि संसद की जो पुराना भवन था कि उसके बाहर वो एक साइकिल लेकर पहुँच जाने वाले नेता, हमेशा प्रधानमंत्री के साथ दिखने वाले, फ्लोर को मैनेज करने वाले जो कुछ लोग हैं अभी इस वक्त, उनमें से एक, उन अनुभवी नेताओं में से एक। और उसके बाद कभी कोई ऐसे विवादास्पद बयान नहीं, कुछ इस तरीके के विवादों में पड़ना नहीं। आखिरी सवाल जो मैं करना चाह रहा था, एक पद अभी भी बचा हुआ है। अगर भाजपा और वसुंधरा राजे के बीच में कोई उठापटक होती है इन दो लिस्टों के बाद, या उठापटक हो रही है और ये लिस्ट उसी की परिणति है, तो एक जो मैसेज जो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर वसुंधरा के समर्थक जो लिख रहे हैं वो ये है, कैंपेन कमेटी अभी आनी बची है। और कैंपेन कमेटी का प्रमुख 2014 से देखा गया है कि जब जब जो रहा, अक्सर वही चेहरा रहा।
और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब कैंपेन कमेटी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की, राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते थे, तब वो कैंपेन कमेटी के चेहरा थे, अध्यक्ष थे, कैंपेन कमेटी की कमान उनको थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली थी। उससे पहले सुषमा जी के पास जिम्मेदारी थी, अरुण जेटली जी के पास कोई जिम्मेदारियां थी, लेकिन कैंपेन कमेटी बची है। क्या आपको लगता है कि वसुंधरा और राजे और भाजपा के बीच में कोई दूरी है, और अगर है तो वो दोनों एक दूसरे को समझते हुए, वसुंधरा पार्टी और संगठन की अहमियत को और पार्टी और संगठन वसुंधरा राजे के कद को समझते हुए, क्या उससे पहले सुलझा पाने में कामयाब होंगे? अभी आपको, आपका बतौर पत्रकार विश्लेषण क्या है कि, या फिर अब सामूहिक उत्तरदायित्व वाला जो जवाब भाजपा देती है कि हम वैसे ही चुनावों में जाएंगे, कोई नेता पार्टी या पार्टी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, एक चुनाव में अगर कोई खामियाजा होगा पार्टी उसको भुगतने के लिए अपने तरीके से तैयार दिखाई देती है? देखिए, अगर वसुंधरा राजे कैंपेन कमेटी में नहीं होती हैं तो फिर हमें आपको उन अटकलों को फिर असल मान लेना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी जो अनबन है वो एक नए स्तर पर पहुंच गई है। नहीं तो फिर उस कमेटी में ज़रूर वो दिखाई देंगी, क्योंकि जो हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह की उनकी मास अपील है वहाँ पर तो कम से कम उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस कमेटी में वो चेहरे ज़रूर होते हैं जिनकी किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में, किसी कम्युनिटी में एक पैठ होती है, और वसुंधरा एक ऐसा चेहरा है जिनकी कि एक से ज़्यादा कम्युनिटी में पैठ है। लगभग पूरे राज्य में उनकी अपनी एक पहचान है, पूरे राज्य में उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उनका एक अपना वोटर बेस है। तो उसको पार्टी कम से कम यहाँ इनमें, चलिए ठीक है, ये तो बैकडोर वाले वो थे कि आपका जो बैकडोर मैनेजमेंट है वो उसमें आपने अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियाँ दे दी, लेकिन ये तो पूरी तरह से वो है कि वो चेहरे, वो ब्रांड्स जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस रिप्रेजेंटेशन में तो वसुंधरा राजे को रखना पार्टी के लिए अगर मजबूरी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर पार्टी नहीं रखती है तो उससे बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज आप देख रहे थे राजस्थान का रण, और इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आज हमने चर्चा एक ही विषय पर रखी क्योंकि इस विषय के ढेर सारे सियासी मायने निकलते हैं। वसुंधरा राजे भाजपा के साथ पुरजोर तरीके से दिखाई देती हैं तो इसके मायने अलग हैं, और अगर वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं तो इसके मायने बहुत अलग हैं। ढेर सारी सियासी उठापटक इस वक्त राजस्थान में चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। सचिन पायलट तथ्यों को, कागजों को ट्विटर पर रख रहे हैं। दोनों ही नेता भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। इन सारी स्टोरीज को, इन सारी कहानियों को, इन सारी राजनीतिक प्रोग्रेसेस को, उठापटक को हमने अमर उजाला राजस्थान पर कवर किया है। आप उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फैसला जिसके ढेर सारे सियासी मायने निकलते हों, हमने समझा कि प्रमुखता से उसे रखा जाए। और आज से एक आहट हमको दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब ये माना जाए कि जिस काउंटडाउन की हम बात करते थे, अब चुनावों की घोषणा कोई काउंटडाउन नहीं है, पार्टियों ने अपने तरीके से चुनावों की घोषणा कर दी है। राजस्थान का ही इंतजार है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंतजार भी बहुत लंबा नहीं होना है। तो राजस्थान का रण में धीरे धीरे और इन डेप्थ एनालिसिस लेकर और ढेर सारी कहानियों को लेकर और वो मुद्दे जो कि उस प्रदेश की राजनीति को, खासतौर पर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, हम लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार हमसे लगातार बनाए रखिए। इस वीडियो को खूब लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जाहिर करना मत भूलिए। आप देख रहे थे अमर उजाला राजस्थान की खास पेशकश राजस्थान का रण। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।